पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस सत्र से 10 नए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नए कोर्सेज तैयार किए हैं। हालांकि इस सत्र से सिर्फ 7 कोर्सेज में प्रवेश शुरू होगा, जबकि अन्य कोर्सेज में अगले सत्र से प्रवेश दिया जाएगा। इन कोर्सेज में 5 वर्षीय बीसीए और एमसीए, एमएससी कॉग्निटिव साइंस, बीएससी एंड एमएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, 5 ईयर एग्रीगेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, बीए एलएलबी ऑनर्स, 5 ईयर एग्रीगेटेड लॉ कोर्स, 5 ईयर एमबीए कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियली मार्केट, डिस्कवरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिल्म एंड थिएटर और थेरेप्टिक न्यूट्रिशन एंड योगा में प्रोफिशिएंसी कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यूरोपीय भाषाओं, फ्रेंच, रशियन और जर्मन प्रोफिशिएंसी कोर्स और प्राच्य भाषाओं में उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में भी नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के मुताबिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार किए गए कोर्सेज से छात्र छात्राएं शिक्षित होने के साथ ही स्किल्ड होंगे और उनका चारित्रिक विकास भी होगा। निर्माण विद एजुकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो था एक सांस्कृतिक दुर्भाव हो गया था और उसकी क्षति को पूरा करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें कि हमारे लिए संभावनाएं आ पा रहे हैं। तो हम लोग ने करीब 7 कोर्सेज मल्टीडिसिप्लिनरी तैयार किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज होने चाहिए और उसमें जो बाण भट्ट की 64 कलाएं हैं कादम्बरी के तहत, वो 64 कलाओं में अधिकाधिक कलाएं आज के युवा को आनी चाहिए, जिसमें कि वो स्किल्ड भी हैं, हुनरमंद भी हों, शिक्षित भी हों और उनका व्यक्तित्व भी अच्छा हो और उनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 10 कोर्सेज बनाए थे, मगर इस साल 10 कोर्सेज नहीं हम लोग रोल आउट कर पा रहे हैं। हम लोग 6 कोर्सेज इस साल रोल आउट कर रहे हैं, जिसमें कि एक मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, एक डाटा साइंस और एमसीए का कोर्स है, एक फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस का कोर्स है जिसमें कि बहुत सारे स्किल्स हैं, और एक लॉ का कोर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड, और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है। तो इतने कोर्सेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंसेस मिला के एक कोर्स है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसके साथ साथ हर बच्चे को 4 इलेक्टिव्स करने पड़ेंगे और इस कोर्स में 2 एजुकेशनल टूर्स भी कंपल्सरीली होंगे और ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे। तो 5-5 साल के ये कोर्सेज हैं। एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रखा गया और क्योंकि पीएम का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसको कैसे और मोटिवेट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो? सबसे बड़ी चुनौती वो रहती है कि नए कोर्सेज करके। देखिए, जब आपका व्यक्तित्व का निखार हो जाता है और आपको बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं, तो स्वयं ही आपका व्यक्तित्व ही आपका रिकमेंडेशन लेटर होता है। वैसे हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल्स हैं। जब बच्चों को भाषाएं आएंगी, एनसीसी कैडेट वो बनेंगे और तमाम तरह की और चीज़ें वो सीखेंगे, तो वो ज़्यादा ग्लोबल सिटीजन्स बन जाएंगे, क्योंकि आज के समय में उनको compete करना है पूरे ग्लोब से। तो कम से कम उनको 3 भाषाएं आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग ने लैंग्वेज लैब्स बना दी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो जो भी भाषा सीखना चाहते हैं 2 या 3 भाषाएं वो सीख सकते हैं। तो उनके पास कलाएं बहुत सारी होंगी, तो उनको निश्चित ही अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। जो भारत के कितने राज्यों से जो है यहाँ पर तमाम टीचर्स लाए गए हैं और आप कितनी वैकेंसी करीब पूरी हुई है और इससे गुणवत्ता में सुधार आएगा शिक्षा की? हाँ, लगभग 300 शिक्षकों ने विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया है और 27 विभागों में हमने नियुक्तियाँ करी हैं और अभी भी ये प्रक्रिया सतत जारी है। कुछ विभाग अभी बाकी हैं, उनका भी अभी 1 साल के अंदर नियुक्तियां उनमें भी हो जाएंगी। तो लगभग 400 नए शिक्षक आ जाएंगे अगले साल तक। अभी 300 आए हैं और नॉन टीचिंग में गैर शैक्षणिक में भी 40 साल के बाद हमने नियुक्तियां करी हैं। तो 350 नियुक्तियां हम कर चुके और 100 नियुक्तियां लगभग अभी और हो जाएंगी। देश के अलग अलग राज्यों से भी और देश के 25 अलग राज्यों से शिक्षक आए हैं और 15 अलग देशों से भारत के नागरिक वापस लौटे हैं, जिसको कि हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। टोक्यो से, हार्वर्ड से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, अरेबिया से, जर्मनी से, बर्लिन से,
अमेरिका से, इन सब जगहों से बच्चे पोस्ट डॉक करके उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षा का कार्यभार ग्रहण किया है, वो सब आ गए हैं। और हमें लगता है साइंस फैकल्टी में भी और आर्ट्स में भी मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की भीड़ काफ़ी है और यूनिवर्सिटी का माहौल बदल गया है। इस कवायद के बाद भी अभी करीब कितने पद खाली हैं और किस तरह की प्रक्रिया आगे चलेगी? अभी लगभग 150 पद खाली हैं, लेकिन 150 में 100 ही हमको मिल पाएंगे शिक्षक। एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर लोग जनरली मिलते नहीं हैं और लेक्चरर के पद पे ज़रूर हमको लोग मिल जाएंगे, ऐसा मेरी आशा है। जितना मैंने देखा और समझा तो उसमें हमें करीब 100 टीचर्स जरूर मिल जाएंगे। में विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी सुधरेगी। एक लैब है जिसमें कंप्यूटर से भाषा को शुद्ध करने के लिए सिखाया जा रहा है, जिसमें कि उच्चारण अच्छा हो। जैसे उर्दू की भाषा में ज़ का उच्चारण है, हिंदी की भाषा और संस्कृत में हमारे उच्चारण शुद्ध होने चाहिए और अंग्रेज़ी में उच्चारण अलग हैं, तो किसी भी भाषा का उच्चारण खराब ना हो, इसके लिए हम लोग ने 2 लैंग्वेज लैब्स बना दी हैं। और वो लैंग्वेज लैब्स में एक लैब में 3-3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसको कि कंप्यूटर से सिखाया जाए। ज़रूर हमें NIRF में भी स्थान मिलेगा और अगले वर्ष NAC में भी 24 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का NAC ड्यू है, जिसमें पूरा मेरा जोर लगा हुआ है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी A++ लेकर आएगी। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।